नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका आज के हमारे इस लाइव सेशन में। जो हमारा लेक्चर है आज का हमारा करंट अफेयर्स पे आधारित ये आईपीएल जो 18 सीज़न है, आईपीएल 2025 का, उस पर आधारित है। और ये करंट अफेयर्स पर आधारित है और स्पोर्ट्स से आपके काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका यहाँ से भी आगामी जो एग्ज़ाम रहेगी, आपकी अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम रहेगी, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। ठीक है, आगामी आपकी चाहे करंट अफेयर्स पर आधारित एमपीपीएससी या एमपीएसआई या एसएससी या जो भी अभी रेलवे की एग्ज़ाम होने वाले हैं, है ना, तो इन सभी एग्ज़ाम में यहाँ पे से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको आप अच्छे से देखिएगा। 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन को कौन सा अवार्ड मिला है, क्या चीज़ें हैं, कौन ने क्या जीती है। इसको हमने डिटेल में पूरा मैं इसमें आपको पढ़ाऊँगा। और आपको पता ही है कि इस बार आईपीएल 18 सीज़न जो रहा है, इसमें हमें नई चैंपियन टीम, विजेता और उप विजेता टीम जो रही है, उसमें से जो विजेता रही है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, है ना। तो काफ़ी संघर्ष के बाद में 2008 से प्रारंभ हुआ था और आज 2025 हो गया। आईपीएल को 18 सीज़न हो गए, है ना। और 18वां सीज़न 18 साल लग गए, है ना, इस टीम को, इस व्यक्ति को आईपीएल की ट्रॉफी उठाने के लिए, है ना। तो ये जीवन में भी कई बार उतार चढ़ाव आता है और कई बार हम संघर्ष देखते हैं, स्ट्रगल देखते हैं, तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा भगवान हमें ही क्यों। लेकिन आप निरंतर मेहनत करिए, तैयारी करिए, आपकी जो कमियां हैं उसको पीछे करिए, है ना। जो भी कमी है, जो दिख रही है, उसको आप ढूंढिए कि आई भी क्या कमी रही मेरी के पिछले पेपर में मेरे को सफलता नहीं प्राप्त हुई। आपको आवश्यक रूप से सफलता मिलेगी और इसका उदाहरण आपको यह है, इस बार के आईपीएल को भी आप देख सकते हो। शुरुआत से इस टीम ने बहुत अच्छे से खेला और अंत भी बहुत अच्छे से किया। ठीक है, तो आज के हमारे इस सेशन का हम शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप सभी का विनायक एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं धर्मवीर बिश्नोई स्वागत करता हूं। और हम आगे अब देखते हैं कैसा क्या हमारा ये, इससे संबंधित क्या चीज़ें हमारी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो उसके पहले हम कुछ चीज़ें हैं जो मोटिवेशन कोट हैं, है ना। सपनों को पूरा करने में वक्त लगता है, लेकिन जो डटे रहते हैं वही इतिहास रचते हैं, है ना। यह उदाहरण है इस बार का जो आईपीएल 18 है। आईपीएल 18 है, ये बहुत ही उदाहरण स्वरूप इस बार बताया जा रहा है। और यही चीज़ें हैं, आरसीबी का नाम अब सिर्फ एक टीम नहीं, संघर्ष से सफलता की मिसाल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सफल होते हैं एक्स वाई जेड, है ना, तो यहाँ पे आपका भी नाम हो सकता है, पेपर में हेडलाइन में आपका भी ये आ सकता है। तो आप निरंतर तैयारी करते रहिए। आपको अगर कोई समस्या है तो आप बताइए, आपकी जो हेल्प हमसे होगी वो हेल्प हम करेंगे। आप आगे हम चलते हैं, अगला हमारा क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम आईपीएल 18 जो है, आईपीएल सीजन, है ना, 18 2025, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं कि कब से प्रारंभ हुआ, क्या चीज़ें रहीं, उसको हम डिटेल में देखेंगे। और ये इसको आप आराम से 2 बार देखेंगे। जो नॉन क्रिकेट वाले हैं, है ना, उनको भी ये देखना है। आपकी एग्ज़ाम, जो क्रिकेट देखते हैं, जो प्रशंसक हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वो तो बहुत अच्छे से देख लेते हैं, कर लेते हैं और उनको क्वेश्चन बन भी जाते हैं। आईपीएल देखते हैं तो एक घर परिवार जैसा माहौल बन जाता है उनको। लेकिन जो जिनको क्रिकेट पसंद नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम तो देना है, एग्ज़ाम में बैठना है, एग्ज़ाम पास करना है, तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत उपयोगी है। आपको तो बहुत अच्छे से देखना है, आपको नोट्स बना लेना है और इन नोट्स को आपको 2-3 बार अच्छे से याद कर लेना है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम आपकी रही नवंबर दिसंबर में,
और अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं क्या क्या इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो आगामी एग्ज़ाम है एमपी एसआई के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन बहुत डिले होते जा रहा है। रेलवे की एग्ज़ाम है, एमपीपीएससी की एग्ज़ाम, अन्य एग्ज़ाम भी एमपीपीएससी जैसे लेता रहता है, तो वो भी एग्ज़ाम है। तो इन सभी एग्ज़ाम में ये उपयोगी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, है ना, ये सबसे पहले हमारा जो आता है कि इसका आयोजन कब से कब किया गया, ठीक है। तो आयोजन हमारा ये 22 मार्च से 3 जून 2025 को हुआ है ना, 2025 को हुआ है, ठीक है। और ये 3 जून आगे बढ़ गया था, है ना। इससे पहले इसका फाइनल की डेट अलग थी, लेकिन पहलगांव जो अटैक हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद में जो ये भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक की, है ना, पाकिस्तान के ऊपर। आतंकवादी जो उनके बेस कैंप थे उनको पाकिस्तान में हटाया, इसके कारण कुछ दिन ये स्थगित रहा आईपीएल, और बाद में नई जो आईपीएल की फाइनल की डेट आई 3 जून को हुआ। तो ये इतिहास बना 3 जून को। और इसका जो आयोजनकर्ता प्रशासक है, कंट्रोल बॉडी है, वो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, BCCI, है ना, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, है ना। ये ध्यान रखना है। कौन सा संस्करण था, ये मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ। कौन सा संस्करण था ये, 18वां है ना, सीजन था। प्रायोजक कौन था, टाटा समूह था, है ना, ये टाटा समूह इसका प्रायोजक था, याद रखना है ये। अब इसमें विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, ठीक है। और इसका स्कोर कितना बना था भाई, इसका स्कोर आप देख लो, इसका स्कोर कितना बना है। तो इसका स्कोर था टोटल, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 190 रन बने थे 9 विकेट होकर। कप्तान कौन थे, रजत पाटीदार। अब ये हमारे रजत पाटीदार हैं, ये मध्य प्रदेश से इनका नाता है। और मध्य प्रदेश के कहाँ से, तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के ये निवासी हैं, ठीक है। तो बेंगलोर को, है ना, बेंगलोर को जो इस बार ट्रॉफी जितवाने में मध्य प्रदेश की भी अहम भूमिका रही है। प्यारे विद्यार्थियों, जो कप्तान है, जो नेतृत्व करता है, वो मध्य प्रदेश के थे, वो माँ देवी अहिल्या की नगरी इंदौर से थे, रजत पाटीदार, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, उप विजेता टीम थी पंजाब किंग्स, है ना, पंजाब किंग्स। और इसकी जो स्कोर था 184 रन बने इनके, और टारगेट तो 191 का था, ठीक है। तो यहाँ पे 6 रन से हारना पड़ा। इस टीम ने भी बहुत अच्छे से खेला, बहुत अच्छे से। इनके जो कैप्टन हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से, पिछली बार इनने कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलवाई थी। इससे पहले इन्होंने दिल्ली जो थी टीम, उनको भी फाइनल में एक बार पहुंचाया था। बहुत अच्छे कप्तान हैं श्रेयस अय्यर। और भारतीय जो आगे टीम रहेगी उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी कैप्टेंसी की इन्होंने, श्रेयस अय्यर ने भी, रजत पाटीदार ने भी। इसकी बदौलत ही रही कि इस बार आईपीएल में फाइनल में 2 अन्य ऐसी टीमें आई जो सभी लोग चाहते थे कि इन लोगों में फाइनल हो, और फाइनल इनमें से ये टीम जीते, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये आपने देख लिया, 6 रन से जीती थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ठीक है। 190 रन का टारगेट ये टोटल बनाया था। 184 पंजाब किंग्स ने, जो उप विजेता टीम रही थी, रनर अप टीम रही थी, उसने बनाया था, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला, आगे हमारा क्या है। तो आईपीएल 2024 का पहला शतक 100 रन कौन ने बनाए थे, ठीक है, कौन ने बनाए थे भाई, ये ईशान किशन, ये सनराइजर्स SR सनराइजर्स हैदराबाद,
ठीक है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी हैं ईशान किशन, इन्होंने 100 रन बनाए थे, पहला शतक मारा था आईपीएल 2024 का, आईपीएल 2025 का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ ये स्लाइड में गलती हो गई है ना, तो ये ध्यान रखना है। पिच अप ग्राउंड अवार्ड, ये जो पिच अप ग्राउंड अवार्ड है, ये कुछ छोटे छोटे तथ्य है जो आपको मिलते नहीं हैं, लेकिन ये मैंने एक साथ में आपको इस क्लास में बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आपको बन जाएंगे। अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है ना, ये दिल्ली में है, जिसको इसको पहले कौन सा बोलते थे, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, है ना, कोटला स्टेडियम बोलते थे, है ना। लेकिन जो बीजेपी नेता है अरुण जेटली हैं हमारी, उनके निधन के बाद में इसका नाम अरुण जेटली के नाम पे कर दिया गया। फिरोज शाह कोटला मैदान था ये पहले, ठीक है, इसको पहले बोलते थे, लेकिन इसका नाम बाद में बदल दिया गया। और अब फेयर प्ले अवार्ड ये किस टीम को मिला है, तो ये मिला है किसको, चेन्नई सुपर किंग टीम को। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग टीम को मिला, चेन्नई सुपर किंग टीम को मिला। ठीक है, और इसके कप्तान इस बार कुछ में शुरुआती मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ रहे, बाद में हमारे महेंद्र सिंह धोनी ने इसकी कप्तानी की। ठीक है, सबसे ज़्यादा चौके कौन ने मारे भाई, ये साई सुदर्शन, इनने सबसे ज़्यादा स्कोर भी किया। ठीक है, और ये 88 चौके इन्होंने इस सीज़न में मारे, 88 टोटल। ठीक है, सबसे लंबा छक्का किसने मारा भाई, ये भाई सर रविंद्र जडेजा ने 109 मीटर का छक्का मारा था, इन्होंने 6 मारा। और ये इनका जो ये है, ये हमारे चेन्नई सुपर किंग टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ये भी आपको बता रहा हूँ। जो क्रिकेट नहीं देखते हैं वो इन लोगों को बता रहा हूँ, जो क्रिकेट देखते हैं उनके लिए बहुत आसान है ये। ठीक है, और जो नहीं देखते हैं उनके लिए बहुत कठिन चीज़ें हैं। अब पूर्व की विजेता है टीम, ठीक है, पूर्व में कितनी विजेता टीम रही, क्या रही, तो इसके बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई कि जो सबसे पहला सीज़न हुआ था, कब हुआ था पहला सीज़न, 2008 में, है ना, प्रथम आईपीएल हुआ था 2008 में सीज़न, है ना। और इसमें कौन सी टीम जीती थी, कौन सी टीम उप विजेता रही थी, ये कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। आपको ये नहीं पूछेंगे कि 2025 में क्या रहा क्या नहीं रहा, वो 2008 से पूछ लेंगे। लोग बोलेंगे अरे ये कैसा हुआ, लेकिन ये करंट अफेयर्स में आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो आपको बेसिक जानकारी नॉलेज होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो इसमें जो रहा था, इसमें राजस्थान रॉयल्स 2008 का जो पहला संस्करण था, रॉयल्स जीती थी, और ये विजेता टीम थी, है ना, विजेता टीम थी। और जो उप विजेता रनर अप टीम थी वो कौन थी, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली सीएसके, चेन्नई सुपर किंग थी। ठीक है, तो ये मैंने प्रथम का बता दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कौन सी टीम ने कितनी बार जीता, क्या चीज़ें हुई, उसको बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपको मैंने बता दिया है कि प्रथम बार जो आईपीएल हुआ था वर्ष 2008 में, आईपीएल का सीज़न 1, उसमें राजस्थान रॉयल्स विजेता और चेन्नई सुपर किंग उप विजेता की टीम रही थी। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली ये टीमें हैं, चेन्नई सुपर किंग और एमआई मुंबई इंडियंस। तो चेन्नई सुपर किंग ने 2010, 11, 18, 21 और 23 कितनी बार, 5 बार, 5 बार जीता भाई। मुंबई 13, 15, 17, 19, 20, इन्होंने भी कितना जीता, 5 बार। केकेआर 2012, 2014, 2024, ये 24 में जो जब जीती थी, तो हमारे जो सुरेश अय्यर जो इस बार के पंजाब की टीम के कप्तान थे, वो 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे। ठीक है, तो ये 3 बार। राजस्थान रॉयल्स सबसे पहली बार जीती थी, इस बार भी अच्छी टीम थी, अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छी चीज़ें थी, अच्छा परफॉर्मेंस रहा था।
तो ये एक बार सनराइजर्स हैदराबाद, एक बार जीटी गुजरात टाइटंस पहली बार जब खेली थी तो उसी बार 2022 में जीती थी। आरसीबी 2025 में 18 साल के बाद में पहली बार जीती, 18 वर्ष के बाद में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। डेक्कन चार्जर्स, जो पहले जो हैदराबाद की टीम थी उसका नाम था डेक्कन चार्जर्स, है ना, तो इन्होंने 2009 में जीता था। तो इस प्रकार से ये पूरे सीजन का मैंने आपको बता दिया है, कौन सी टीम ने कितनी बार जीता, क्या रहा, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर आप कितनी बार कौन सी टीम ने जीता है। पहली बार का बता दिया मैंने कि राजस्थान रॉयल्स 2008 का जो पहला सीजन था उसकी विजेता टीम थी, उप विजेता चेन्नई सुपर किंग थी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं हम। इसमें एक चीज़ें हैं कि इस बार जो आईपीएल 2025 है, 18 सीजन है, इसका सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था, तो ये हमारे ऋषभ पंत थे, लखनऊ लखनऊ सुपर जायंट्स, है ना, एलएसजी 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 लखनऊ सुपर जायंट। ठीक है, एलएसजी, इन्होंने सबसे ज़्यादा बोली लगा के ऋषभ पंत को खरीदा था, और ये ऋषभ पंत लखनऊ के कैप्टन भी थे, लखनऊ के कैप्टन भी थे, कप्तान भी थे। अंतिम जो मैच था उसमें इन्होंने शतक भी मारा था, इनका जो लखनऊ का आखिरी मैच था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, लखनऊ का जो अंतिम मैच था वो गुजरात के साथ में था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये पूर्व विजेताओं टीम के बारे में मैंने बता दिया है, आप देख लेना, अच्छे से याद कर लेना इसको। आगे हम देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस बार की। कुल टीमें कितनी थी, 10 टीमें थी, 74 मैच थे, 74 मैच टोटल कितने मैच हुए, ये छोटी छोटी जानकारी आप बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब फाइनल मैच कहाँ पे हुआ, तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद 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 गुजरात में हुआ था। ठीक है, इस स्टेडियम का पूर्व नाम क्या था, तो इस स्टेडियम का पूर्व नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम था, लेकिन इसका वर्तमान नाम क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विजेता, जो इस बार की विजेता थी आरसीबी, आरसीबी उनको कितने रुपए मिले, 20 करोड़ रुपए मिले। और उप विजेता टीम थी हमारी, है ना, जो इस बार की आईपीएल की जो उप विजेता टीम थी वो थी पंजाब किंग्स, है ना, तो उनको कितना, पंजाब किंग्स उनको कितना मिला, 12.5 करोड़ रुपए। तो ये विजेता को, उप विजेता को जो राशि मिली थी उसके बारे में हमने बता दिया। कुल मैच कितने हुए हैं, 10, कुल 10 टीम के 74 मैच हुए थे। फाइनल मैच कहाँ हुआ, चीज़ें वो भी बता दी थी आपको। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं आगे क्या रहा। तो इस बार के जो अवार्ड थे, आईपीएल के अवार्ड, है ना, ये देखना है आपको कि आईपीएल के इस बार के अवार्ड क्या थे। कलर चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, ये कलर तो पहले से स्लाइड में है, हम कौन सा कलर करें, ये वाला। ठीक है, तो आईपीएल 2025 के अवार्ड, जो महत्वपूर्ण अवार्ड जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सबसे अच्छा खिलाड़ी का कौन सा वैल्यूएबल आएगा, जो वो है सूर्य कुमार यादव, है ना, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छे पेशेंस से खेलते हैं, अच्छी इनकी टेक्निक है। और ये है सूर्य कुमार यादव, मुंबई इंडियंस टीम के मतलब अपने खिलाड़ी हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, है ना, ये साई सुदर्शन है, और ये जीटी के हैं, गुजरात टाइटंस के हैं। सुपर स्ट्राइकर सीजन, है ना, ये वैभव सूर्यवंशी है, राजस्थान रॉयल्स के हैं। मूल रूप से ये बिहार के हैं, है ना, बिहार राज्य के हैं मूल रूप से। 35 बॉल में इन्होंने 100 मारा है। सबसे युवा यूथ के रूप में इन्होंने सबसे कम बॉल में शतक मारा है ना। 14 साल के हैं, मात्र 14 वर्ष, 14 वर्ष के हैं वैभव सूर्यवंशी। तो यह भी एक मोटिवेशन हो सकता है भाई, 14 साल में कई बच्चों को पता नहीं चलता है कि हमें करियर में क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इस व्यक्ति ने आईपीएल खेल लिया है ना। और अगली बार आप देखना क्या कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा ये व्यक्ति,
ना अगले सीजन में, ठीक है। और ये वैभव सूर्यवंशी हैं, बिहार मूल रूप से हैं और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। 35 बॉल में इन्होंने 100 रन बनाए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने बताई। अब आगे आता है हमारा जो अगला अगला हमारा अवार्ड है, सबसे ज़्यादा सिक्स। सबसे ज़्यादा सिक्स कौन ने मारे हैं भाई, है ना, ये सबसे ज़्यादा सिक्स मारे निकोलस पूरन ने, है ना, लखनऊ सुपर जायंट्स के ये खिलाड़ी हैं, लखनऊ सुपर जायंट के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने मारा है, मूल रूप से ये वेस्ट इंडीज के हैं, वेस्ट इंडीज के हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे शॉट मारते हैं, सबसे ज़्यादा सिक्स मारे। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन रहा भाई, ये कुणाल पांड्या है। इनके जो गेंदबाजी थी, गेंदबाजी के कारण बहुत मैच में रोमांच हुआ, बहुत कम रन दिए इन्होंने फाइनल मैच में और विकेट लिए, उसके कारण आज परिणाम रहा कि आरसीबी विजेता बना। इसमें इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जो सेनापति था वो तो बहुत था, अच्छा था, लेकिन जो सैनिक थे युद्ध में, जो सैनिक की भूमिका थी, आरसीबी की जो योद्धा थे, जो नेतृत्व करता थे, वो कौन थे, रजत पाटीदार। और उनके पास में जो उप सेनापति और यहाँ पर महान जो व्यक्ति थे, जो उनकी टीम में जो नेतृत्व तो था, लीडरशिप अच्छी थी, उसके बाद में टीम भावना, सभी खिलाड़ी एक दूसरे से मिल के चीज़ें, कभी इस सीजन में हमें ये पता नहीं चला कि कोई मतभेद आया हो आरसीबी में। तो ये उसका परिणाम रहा कि आईपीएल की विजेता बनी। कैच ऑफ द सीजन ये कमिंदु मेंडिस है, एसआरएच के हैं और मूल रूप से ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये बेसिक मैंने चीज़ें आपको बताई कि ये कौन से अवार्ड हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप बहुत अच्छे से इसको वीडियो को देखिएगा, 2 बार आप देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे तो आपको इजीली ये चीज़ें याद हो जाएगी। अब ये अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है ना भाई, अन्य महत्वपूर्ण, आईपीएल की शुरुआत कब हुई, 2008 से हुई, है ना। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, बीसीसीआई, है ना, तो इसकी स्थापना हुई 1928 में। 2024 की विजेता टीम मैंने बताया था अभी आपको, कौन थी, केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, है ना। और ये इसके उस पर समय के कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, है ना। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई के वर्तमान जो अध्यक्ष है रोजर बिन्नी है और इनका ये कार्यकाल खत्म होने वाला है। और राजीव शुक्ला को कार्यकारी अध्यक्ष, राजीव शुक्ला को जब तक कि स्थायी अध्यक्ष नहीं मिलता है, इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अभी इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है रोजर बिन्नी का, और इनको राजीव शुक्ला को, जो आईपीएल के पहले रहे हैं, जुड़े हुए हैं आईपीएल से, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यह जानकारी मैं और आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बीसीसीआई के सचिव को ने देवजीत सेकिया, है ना, देवजीत सेकिया। तो ये चीज़ें कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो मैंने आपको इसमें शेयर किया। अब आता है डिग ब्रीम, वर्क हार्ड नेवर गिव अप। ये आपको अपने पढ़ाई के साथ में इसको शामिल करना है, ये ध्यान रखना है आपको कि आपको सपना बड़ा रखना है, आपको वर्क हार्ड करना है, आपको अच्छी मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और कभी भी हार नहीं माननी है, कभी भी हार नहीं माननी है। अगर आज आपके सामने एग्जाम्पल है आरसीबी, आपके सामने एग्जाम है विराट कोहली, वर्ष 2008 से लेके पहले सीजन से लेके 18वें सीजन, मतलब 18 साल आप देखते हैं, कोई बच्चा जो जिनका 2008 में जन्म हुआ है वो आज 18 साल का हो गया। जैसे विराट कोहली 2008 से जुड़े हुए थे, जब आप 2008 की उनकी तस्वीर देखना और आज की तस्वीर देखना, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और उसका परिणाम इस वर्ष विजेता के रूप में आपको दिख रहे हैं। तो सक्सेस को आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। और आपको जो लोग बोलते हैं सपने नहीं देखना चाहिए, सपने देखना चाहिए, बड़े सपने देखना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए, जैसे विराट कोहली और जैसे आरसीबी ने इस बार लगाई, ठीक है। तो आगे हम, आप ये आईपीएल के सभी चीज़ें हमने देखी। अब हमारी कुछ चीज़ें आती है जो आईपीएल में मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी का योगदान रहा।
के कौन से खिलाड़ी जो शामिल रहे कौन सी टीम में, उसको मैंने अलग से आपको मैं बता देता हूँ, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। ये आज के पेपर में आप देख रहे होंगे, है ना। तो ये आईपीएल में प्रदर्शन वेंकटेश अय्यर, ये भाई आपको मालूम ही है कौन सी टीम में थे, ये कोलकाता नाइट राइडर्स में थे। आवेश खान, ये आवेश खान जो हैं ये आपको किस टीम में मिलेंगे, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो मैं इसको आपको जो आज का न्यूज़पेपर है उसमें जो चीज़ें हैं वो देख के आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इजीली आपको। इसके लिए मैंने इसको स्लाइड में आखिरी में जब मेरे को मिल गया था तो मैंने इसको शामिल करवा दिया था, ठीक है। जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट लगी है मेरे को वो चीज़ें मैंने इसमें आपको साझा की है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका जो आज का सेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, आगामी एग्ज़ाम को लेके आपको ध्यान रखना है और इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि आपको आगे कोई समस्या ना हो और आप बहुत अच्छे से कोई भी क्वेश्चन आए आईपीएल से संबंधित तो उसको इजीली आप कर लें, ठीक है। तो ये सुरेश अय्यर, ये वेंकटेश अय्यर हैं, है ना। तो ये इनको ये कैप उप कप्तान बने थे, उप कप्तान थे ये, कोलकाता नाइट राइडर्स के उप कप्तान बने थे, है ना। रहाणे को कप्तान बनाया गया था, आवेश खान बॉलर हैं, ये दोनों इंदौर से ही हैं, इंदौर से हैं। नितिन मेनन, ये आईपीएल में नितिन मेनन ने लगाया एम्पायरिंग का शतक 113 मैचों में निभाई भूमिका, है ना। तो ये नितिन मेनन एम्पायर के रूप में इन्होंने जुड़े हैं, ये मध्य प्रदेश के ही हैं और इंदौर के हैं, ठीक है। और इसके अलावा दीपक एस शर्मा, इंदौर के दीपेश शर्मा आरसीबी की टीम में साइड ओवर आर्म थ्रोअर थे, ये दीपेश शर्मा, ये जो आरसीबी की जो टीम थी उसमें जो ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है ये साइड आर्म थ्रोअर थे, है ना। तो इस प्रकार से ये माधव तिवारी ऑलराउंडर, माधव तिवारी को दिल्ली कैपिटल्स, माधव तिवारी, है ना, माधव 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 तिवारी दिल्ली कैपिटल डीसी, दिल्ली कैपिटल ने इनको खरीदा था 40 लाख रुपए में। माधव को एक मैच खेलने का मौका मिला था उसमें। और शिवम शुक्ला, ये शिवम शुक्ला ये भी अभी इनको जब रोबिन पॉवेल की जगह इनको कोलकाता खरीदा था 30 लाख रुपए में, 30 लाख रुपए में। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है ना। तो रजत पाटीदार की कप्तानी में ये इंदौर के खिलाड़ी थे, रजत पाटीदार मध्य प्रदेश के खिलाड़ी थे, रजत पाटीदार उनकी। और इसके बाद में हम कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, अन्य खिलाड़ी भी हैं जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के लिए रणजी मैच में भी खेला है और वर्तमान में आईपीएल से लेके, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ी आपको ध्यान रखना है। ये जो मैं लिस्ट मैंने आपको ये लिस्ट जो हमारी एग्ज़ाम पीडिया की बुक आती है उसमें मैंने ये लिस्ट बना के दी है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको इजीली आपके पास में या आपके कोई ना कोई रूम पार्टनर या आपके जो भी जहाँ पे भी आप जिस बिल्डिंग में रह रहे होंगे, जिस कोचिंग में आप जा रहे होंगे, वहाँ पे एग्ज़ाम पीडिया की बुक आपको कहीं ना किसी के पास में मिल जाएगी और इस बुक को आप ज़रूर पढ़िएगा। तो ये मध्य प्रदेश के जो आईपीएल में शामिल खिलाड़ी कौन थे, प्लेयर कौन थे 2025 18वां सीज़न, ठीक है, आईपीएल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारा आ गया, मैंने बताया वेंकटेश अय्यर, है ना, वेंकटेश अय्यर, अय्यर अय्यर थे। कौन कहाँ से थे ये केकेआर से जुड़े हुए थे, केकेआर कलकत्ता के नाइट राइडर से, और ये इंदौर के थे, इंदौर के थे, ठीक है। आगे आते हैं हमारे रजत पाटीदार जो आरसीबी के कप्तान थे, आरसीबी
बेंगलोर, है ना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये भी इंदौर के थे, इंदौर के थे। ठीक है। अब आता है आगे, आगे आता है आवेश खान, ये बॉलर थे। आवेश खान ये बॉलर के रूप में हमारे इंदौर के ही खिलाड़ी है, और ये लखनऊ सुपर सुपर जॉइंट से जुड़े हुए थे, इंदौर के। ठीक है, ये इंदौर के थे। कुलदीप सेन है, ये किंग्स 11 पंजाब से, रीवा से। कुलदीप सेन, कुलदीप 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 सेन, कुलदीप सेन, किंग्स, है ना, किंग्स 11 पंजाब, ये पंजाब से जुड़े थे और रीवा जिले से संबंधित है, रीवा के खिलाड़ी, रीवा से, है ना। और इसके बाद में आता है ये हमारे जो अन्य नाम में शिवम शुक्ला, और वो पहले आपको बता दिया था, कुमार कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, ये राजस्थान रॉयल्स से जुड़े हुए थे। और अनिकेत वर्मा, अनिकेत वर्मा, अनिकेत वर्मा, अनिकेत वर्मा SRH, और हमारे आशुतोष शर्मा, इनका ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अच्छा, इनका आशुतोष शर्मा, अच्छा, आगामी समय में, भविष्य में ये बहुत अच्छी जगह पहुंचेंगे। और ये दिल्ली कैपिटल्स के थे और रतलाम के थे, रतलाम जिले से संबंधित हैं, है ना, रतलाम जिले से संबंधित है। तो ये खिलाड़ियों को मैंने बता दिया, चीज़ें बता दी आपको। और ये हमारा जो सेशन था यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, और आपको ज़रूर आवश्यक रूप से सफलता प्राप्त होगी। और कोई भी समस्या है तो आप हमारे साथ में साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपकी हमारी टीम और हमारे द्वारा जो भी मदद होगी वो की जाएगी। धन्यवाद। ठीक है।